राधे राधे आप सभी को। श्री धाम वृंदावन की आज हमने परिक्रमा करी जो कि 12 किलोमीटर की है। और परिक्रमा के पहले पड़ाव पे ही जैसे ही हम थोड़ी आगे चले तो हमें सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम मिला, श्री हित राधा केली कुंज। हमने वहाँ प्रणाम किया और गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे पर बना रहे, गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक रहे, ऐसी मंगल कामना हमने गुरुदेव के लिए श्री राधा रानी से की। आप भी दर्शन कर लीजिए श्री हित राधा केली कुंज के। ये वही स्थान है जहाँ महाराज जी की एकांतिक और सत्संग कीर्तन आदि होता है। यहाँ के दर्शन करने के बाद फिर हम अपनी परिक्रमा के मार्ग में आगे चल दिए। दोस्तों बताते हैं कि श्री धाम वृंदावन में 6500 से ज़्यादा मंदिर है। अगर आप उन सभी मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाते लेकिन आप चाहते हैं कि उन सभी मंदिरों के दर्शन का लाभ आपको मिल जाए तो आप श्री धाम वृंदावन की 12 किलोमीटर की परिक्रमा कर सकते हैं। तो 12 किलोमीटर की जब आप परिक्रमा कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि उन सारे मंदिरों को ये दर्शन का लाभ आपको मिल जाता है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात वृंदावन की परिक्रमा की है कि ये जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं वहीं आपको ख़त्म करनी होती है। इसका कोई स्पेसिफिक रूट नहीं है कि आपको इस पॉइंट से स्टार्ट करना है। कभी आप कहीं से कर सकते हैं तो कहीं आप कहीं से कर सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे आपको 12 किलोमीटर एक राउंड सर्कल में परिक्रमा होगी। जहाँ से स्टार्ट करेंगे आपको वहीं पर ही परिक्रमा को ख़त्म करना होगा। दोस्तों इसके बहुत सारे नियम हैं, जैसे ही जिसकी क्षमता उसके अकॉर्डिंग हर कोई परिक्रमा करता है। कई लोग इसको पैदल करते हैं तो कई लोग इसको रिक्शे आदि से करते हैं, तो कई लोग इसको दंडवत भी करते हैं, कई लोग चप्पल पहन के करते हैं तो कई लोग इसको नंगे पैर करते हैं। तो आपका शरीर जिस तरीके से भी आपका साथ देता है आप उस तरीके से श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। जब आप वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो आपको बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर आश्रम दिखते हैं, बहुत सुंदर सुंदर आपको यहाँ पर मंदिर दिखते हैं और यहाँ परिक्रमा करते हुए आपको बड़े बड़े साधु संत आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। तो बोल दीजिए श्री धाम वृंदावन की जय। वृंदावन की महिमा तो अपरंपार है, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों जब आप श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करें तो मन ही मन किसी भी इष्ट का, किसी भी प्रभु के नाम का, आप जो भी आपको नाम दिया गया है, अगर आपने गुरु बना रखा है तो आप उसका नाम जप करते हुए अपनी परिक्रमा में बढ़ते रहें। किसी प्रकार की बुरी दृष्टि किसी के ऊपर भी ना डालें, जैसे किसी की माँ बहन बेटी को कुपित नज़रों से देखना, ये बहुत बड़ा अपराध है। श्री धाम वृंदावन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई गंदगी ना करें, कि किसी भी प्रकार की कोई वैशन ना लें और साफ़ सुथरा बनाने में योगदान दें। अब हम पहुंच चुके हैं अपने परिक्रमा के अगले पड़ाव पर और ये है काली देह। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का उद्धार किया था, क्योंकि भगवान के हाथों से मारा जाना या भगवान के द्वारा उद्धार करना वो अलग ही होता है। तो ये काली देह नामक स्थान था, आपने यहाँ के दर्शन करे। उसके बाद में फिर हम अपने परिक्रमा के मार्ग में आगे बढ़ गए। आप भी हमारे साथ में श्री धाम वृंदावन की इस परिक्रमा में जुड़े रहें और आपको भी वही लाभ मिलेगा जो लाभ आप परिक्रमा करते हैं। दोस्तों कहते हैं कि अगर आप मन से, वचन से, कर्म से, अगर आप कर्म से नहीं कर पा रहे तो आप मन से कर दीजिए, तो भी आपको कुछ ना कुछ % लाभ मिल ही जाता है। तो आप भी हमारे साथ में इस परिक्रमा में जुड़े रहें और परिक्रमा का लाभ लेते रहें। दोस्तों अगर आप श्री धाम वृंदावन आए हैं तो आपने ज़रूर श्री धाम वृंदावन की ये परिक्रमा करी होगी। परिक्रमा में पढ़ने वाले ये सब चीज़ें देखेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं राधा मदन मोहन मंदिर। ये देख लीजिए, ये वृंदावन का बहुत ही सुंदर मंदिर है और सुंदर स्थलियों में से एक है। तो देख लीजिए आप भी नज़ारा श्री राधा मोहन मंदिर का। दोस्तों बहुत ऊंचाई पे ये मंदिर बना हुआ है और पहले यहाँ इसके बगल तक यमुना जी बहा करती थी। इसके ऊपर एक सोने का केंद्र था, उसको एक चोर लेके यमुना जी में कूद गया था। तो बहुत ही सुंदर सी स्टोरी इसके पीछे आती है। तो आप इस मंदिर के भी सबसे पहले दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए राधा मदन मोहन का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बने रहे। और इसी तरीके से आपने मदन मोहन
राधा मदन मोहन मंदिर के दर्शन करे। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ गए। दोस्तों श्री धाम वृंदावन में बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। तो दोस्तों जहां आप जाएंगे ये वो तीर्थ स्थली है। ये देख लीजिए, अब हम पहुंच चुके हैं श्री बिहारी जी, बांके बिहारी जी मंदिर के वीआईपी गेट पे। ये जो आपने सामने देखा है ये वीआईपी गेट था, जहां से होकर वीआईपी लोगों की एंट्री होती है और एग्जिट होता है। तो श्री धाम वृंदावन में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत सारे मंदिर हैं और हर मंदिर के पीछे, हर आश्रम के पीछे अपनी एक विशेषता है, अपनी एक कहानी है। तो जब आप श्री धाम वृंदावन आए तो कुछ समय वृंदावन में बिताएं और उन वृंदावन के रहस्यों को, वृंदावन के बातों को आप जानें, यहाँ के स्थानों के बारे में जानें। तो चलिए, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा आप देख रहे हैं। यहाँ अब हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं बांके बिहारी के उस गेट पर जहाँ से होकर जनरल लोगों की एंट्री होती है, यानी कि साधारण लोगों की एंट्री होती है। दोस्तों कहते हैं कि श्री धाम वृंदावन में जो वीआईपी है वो ऊपर वीआईपी नहीं है, लेकिन श्री धाम वृंदावन में जो जितना साधारण है वो उसका भगवान का उतना ही वीआईपी है। तो दोस्तों देख लीजिए, ये वो वीआईपी गेट नहीं, ये साधारण गेट था जहाँ से सभी के लिए एंट्री होती है और सभी इसी मार्ग से, परिक्रमा के इस मार्ग से बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं। बाकी एक मार्ग पीछे से भी है जो कि मार्केट से होते हुए बांके बिहारी मंदिर तक जाता है। तो दोस्तों ये सुंदर सा नज़ारा आप जो देख रहे हैं ये श्री धाम वृंदावन और वृंदावन के परिक्रमा मार्ग से। तो आप भी निरंतर बोल दीजिए राधे राधे। एक एक पड़ाव पर मैं आपको वृंदावन की परिक्रमा का पढ़ने वाले एक एक पड़ाव पर मैं आपको चीज़ें दिखा भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि क्या क्या मुख्य आकर्षण का केंद्र है, कौन कौन से मुख्य स्थान है श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा में, जहाँ पर आप रुककर वहाँ के बारे में जान सकते हैं। और आपको पता भी होना चाहिए कि कहाँ पर कौन कौन सा मंदिर है। जब आप जाते हैं तो आपको, जैसे ही आप यमुना जी के घाट पर पहुँचते हैं तो उससे पहले ही आपको प्रभु जी की बैठक, महाप्रभु जी की बैठक, ये देख लीजिए, ये सामने महाप्रभु जी की बैठक है और इसके अंदर सिर्फ इमली का पेड़ है जो 5500 साल पुराना इमली का पेड़ है। तो अगर आपको समय है तो आप इस मंदिर के अंदर जाके भी उस इमली के पेड़ के दर्शन करें। अंदर से बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है तो उसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा मंदिर है, बहुत ही सुंदर सा इसके अंदर मूर्तियाँ दिखाई गई हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को दिखाया गया है, उनकी लीलाओं को दिखाया गया है। तो आपको जब समय हो तो आप महाप्रभु जी की बैठक में भी ज़रूर दर्शन करें। अब हम थोड़ी देर में यमुना जी पहुंचने वाले हैं। तो ये यमुना जी का नज़ारा है, देख लीजिए, ये यमुना जी के बाहर का नज़ारा है और सुंदर आश्रम, सुंदर सुंदर स्थान, लोग वक्त दंडवत परिक्रमा भी यहाँ पर कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी वीडियो में। दोस्तों वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ और आपको डिटेल्ड में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भाग हमने यहाँ पर स्किप नहीं किया है। ये देख लीजिए, सुंदर सा नज़ारा है। ये वही स्थान है जो कि आगे यमुना जी को जाता है। ये बहुत प्राचीन पेड़ है यमुना जी का। देख लीजिए, अब हम आपको यमुना मैया के भी दर्शन करवाएंगे और उनका भी आशीर्वाद आपको, आपके परिवार को और समस्त ब्रह्मांड में उनका आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों कहते हैं कि यमुना मैया का सिर्फ आचमन करने मात्र से जो लाभ आपको बड़ी बड़ी गंगा, सरस्वती जैसी नदियों में स्नान करने का मिलता है, यमुना मैया का आचमन करने से आपको वो लाभ मिल जाया करता है। तो ऐसी महिमा हमारी यमुना मैया की है। देख लीजिए यमुना के सुंदर से नज़ारे, साधु संतों के सुंदर से नज़ारे। लोग यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं तो कई लोग यहाँ पर बोटिंग कर रहे हैं। तो ये श्री धाम वृंदावन की अपनी महिमा है, अपनी विशेषता है कि देख लीजिए, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा। अब हम आपको और नियर अबाउट से भी दिखाते हैं श्री धाम वृंदावन के घाट। और देख लीजिए, ये यहाँ पर बोट खड़ी हुई है। आप यहाँ से 20 रुपये लगते हैं। आप बोट में बैठ के भी यहाँ पर यमुना मैया के अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। और देख लीजिए ये सुंदर सा नज़ारा, आप सामने से भी देख लीजिए, ये यमुना मैया है और ये यमुना का घाट है। तो देख लीजिए, ये बोट खड़ी हुई है यहाँ पर। तो आप यहाँ यमुना मैया का आचमन कर सकते हैं। आप यहाँ यमुना में स्नान भी कर सकते हैं। आपको बोटिंग करनी है तो आप बोटिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा नज़ारा होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप रात्रि शाम के समय अगर आप यमुना की घाट पर पहुंच जाते हैं तो यमुना जी की इतनी सुंदर सी आरती होती है कि आपका मन प्रसन्न हो जाता है। दोस्तों बहुत ही सुंदर आरती होती है यमुना मैया की। और यमुना मैया की आरती के साथ साथ में श्री धाम वृंदावन की क्या महिमा है, क्या विशेषता है, क्या नियम है, वो भी आपको बताए जाते हैं। अगर आप श्री धाम वृंदावन आए हैं और वृंदावन में अगर आपने यमुना मैया के दर्शन नहीं करे तो आपका वृंदावन आना ही बेकार है। तो जब भी आप श्री धाम वृंदावन आए तो यमुना मैया
आके दर्शन करके ज़रूर जाएं। बिना यमुना मैया के दर्शन करके ना जाने से आपकी यात्रा ही संपूर्ण नहीं होती, ऐसा बताया जाता है। तो दोस्तों बोल दीजिए यमुना मैया की जय। तो देख लीजिए हमने भी वृंदावन के अंदर वृंदावन की परिक्रमा करते करते हमने भी यमुना के घाट तक हम पहुंच चुके हैं। अपने परिक्रमा के इस पड़ाव तक हमने भी यमुना मैया का आचमन किया और यमुना मैया से मन ही मन बोला, हे माता, अगर हमसे भी जाने अनजाने में श्री धाम वृंदावन के अंदर कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें भी माफ़ करें। और इस तरीके से हमने आचमन करके फिर अपनी यात्रा को फिर आगे की तरफ बढ़ाया। आगे की तरफ फिर हम चल दिए यमुना मैया को प्रणाम करके। तो ये सुंदर सा नज़ारा एक बार और देख लीजिए, यमुना मैया का देख लीजिए, सुंदर सा नज़ारा। दोस्तों ऐसा बताया जाता है, ऐसा बताया जा रहा है कि यमुना मैया ने ये जो यमुना में गंदगी हो रही है, लोग गंदगी फैला रहे हैं, तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि यमुना मैया को साफ़ करने में अपना अपना योगदान दें। और ये बहुत ही पुराना वृक्ष है, आप देख लीजिए यमुना के घाट के पास ही थोड़ी ही दूर पे ये बनाया हुआ है। तो ये सुंदर सा नज़ारा, ये सुंदर सा दृश्य देख लीजिए ये। और उसके बाद में फिर हम अपने परिक्रमा की अगले पड़ाव की तरफ चल दिए। तो दोस्तों श्री धाम वृंदावन की महिमा अपरंपार है, वो आप जब ही जान पाते हैं जब आप श्री धाम वृंदावन के बारे में जानने के लिए कुछ समय आप धाम में रुकते हैं। और धाम में रुकने के बाद फिर आप जब वृंदावन की महिमा को जानते हैं तो फिर आपका मन श्री धाम वृंदावन को छोड़ने का नहीं करता। तो श्री धाम वृंदावन की महिमा इतनी अपरंपार है कि यहाँ आने के लिए तो स्वयं ब्रह्मा जी ने भी कितने हजारों साल तपस्या की थी, उसके बावजूद भी उनका वास श्री धाम वृंदावन के अंदर नहीं हो पाया। क्योंकि कहा जाता है कि श्री धाम वृंदावन के अंदर वही आ पाता है जिस पे श्री जी की कृपा होती है। बिना श्री जी की कृपा से श्री धाम वृंदावन के अंदर आप प्रवेश भी नहीं कर सकते। तो ऐसी श्री जी की कृपा हमारे ऊपर भी है और जो श्री धाम वृंदावन के अंदर आ रहे हैं उन लोगों के ऊपर है। और हम चाहेंगे कि सभी के ऊपर श्री जी की कृपा, सभी के ऊपर बाकी बिहारी जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे और वो निरंतर श्री धाम वृंदावन आते रहें और वृंदावन की परिक्रमा करते रहें, वृंदावन के मंदिरों के दर्शन करते रहें, वृंदावन के साधु संतों के दर्शन करते रहें और उनका जीवन इसी तरीके से प्रसन्नता और खुशी के साथ चलता रहे। तो बोल दीजिए राधे राधे। फिर हम अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये वो मार्ग है जो मार्ग आप बाइक से लेते हैं। दोस्तों हम वैसे तो परिक्रमा हम पैदल करते हैं, लेकिन आज आपको पूरी वीडियो दिखाने के लिए हम ये वाला बाइक से हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं ताकि आप एक एक चीज़ देख लें डिटेल्ड में। शायद पैदल में ये सब चीज़ें बनाना पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी, आप तक वीडियो भी लेके आनी थी। तो हमने फिर आज बाइक से हमने वीडियो बनाई और फिर आपको एक एक चीज़ दिखाने की कोशिश करी कि श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा में वो कौन कौन से पड़ाव हैं, वो कौन कौन से स्थान हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और वहाँ से आप परिक्रमा के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यमुना के बगल से ही एक रास्ता गया है राधा रमण मंदिर के लिए। वहाँ से आप निधिवन होते हुए, राधा रमण होते हुए फिर आप परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़कर आप पहुंच जाते हैं केसी घाट पर। तो दोस्तों ये वही मार्ग है जो कि केसी घाट के लिए निकल रहा है। तो आप भी हमारे साथ में इस वीडियो में बने रहें और साथ में राधे राधे बोलते रहें। दोस्तों श्री धाम वृंदावन, वृंदावन की महिमा, वृंदावन के संत, ब्रजवासी सबको बारंबार प्रणाम करते हुए हम अपनी यात्रा को फिर आगे बढ़ाते हैं और परिक्रमा के एक अगले पड़ाव पर पहुंचकर हम आपको वहां के बारे में भी डिटेल से बताएंगे कि आखिर उस जगह का रहस्य क्या है, उस जगह की महिमा क्या है और वृंदावन के कौन से पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं। देख लीजिए हमने यमुना को क्रॉस करके केसी घाट पे बहुत ही सुंदर चाय मिलती है, हमने उस पड़ाव को पार करके फिर हम आगे की तरफ चल दिए हैं। और देख लीजिए अब परिक्रमा करते करते शाम हो चली है, सूरज ढल चुका है और अर्धरात्रि हो चुकी है। देख लीजिए अर्धरात्रि का मतलब संध्या हो चुकी है। देख लीजिए हम अब यहाँ से सामने आप बोर्ड भी देख लीजिए, तटीय स्थान पानी गाँव टल्लसोंगी। तो देख लीजिए हम परिक्रमा में आगे की तरफ बढ़ गए हैं और बहुत ही सुंदर सा नज़ारा, बहुत ही सुंदर दृश्य आप श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग से हमारे साथ में वीडियो में जुड़कर देख पा रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं अपने अगले पड़ाव पर। हमारा अगला जो पड़ाव है वो है शमशान घाट, श्री धाम वृंदावन का शमशान घाट। और देख लीजिए आप भी श्री धाम वृंदावन के मोक्ष द्वार के दर्शन कर लीजिए। दोस्तों ये श्री धाम वृंदावन का मोक्ष धाम, दोस्तों इसमें अगर आपका अंतिम संस्कार हो जाए तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसी श्री जी की कृपा,
ऐसी बिहारी जी की कृपा अगर आपके ऊपर हो जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। तो ये था श्री धाम वृंदावन का शांत सा मोक्ष द्वार जिसके आपने दर्शन करे, और प्रभु की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदा सदा बनी रहे। अब हम परिक्रमा के अपने अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। देख लीजिए, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है। साधु संत, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी सब लोग परिक्रमा कर रहे हैं। जिसकी जैसी क्षमता वो उस अनुसार अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ रहा है। देख लीजिए, यहाँ पर सुंदर सुंदर सी बच्चों की झांकी भी है, जो कि यहाँ पर राधा बन के, और यहाँ पर छोटी छोटी बच्ची है, यहाँ पर कहना बन के खड़े हैं, और यहाँ पर लोगों से मिलते हैं। और इस तरीके से हमने भी यहाँ बच्चों को कुछ दान दक्षिणा देकर फिर हम आगे बढ़ गए इन बच्चों को। उसके बाद में देख लीजिए, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग का। और आप भी हमारे साथ इस परिक्रमा में जुड़े रहें, इस परिक्रमा में बने रहें और पूरा लाभ लेते रहें। दोस्तों, श्री धाम वृंदावन में कहा जाता है कि श्री धाम वृंदावन की महिमा इतनी महिमा है, इसकी इतनी महिमा है कि भगवान के वो स्थान है, भगवान का वो स्थान है जहाँ पर भगवान ने कण कण पर लीलाएं की है। देख लीजिए, अब हम पहुँच चुके हैं जगन्नाथ जी की रसोई। दोस्तों, ये वो स्थान है जहाँ पर 20 रुपये में भरपेट खाना मिला करता था। और ये देख लीजिए, जगन्नाथ जी का मंदिर है, जो कि श्री धाम वृंदावन में जब आप यमुना को पार कर देते हैं, केसी घाट से जब आगे चलते हैं, तो आपको ये जगन्नाथ जी का मंदिर मिलता है और जगन्नाथ जी की रसोई मिलते हैं, जहाँ पर आपको 20 रुपये में भरपेट खाना मिल जाता है। तो ऐसी सेवा जगन्नाथ रसोई के द्वारा की गई है। तो आप एक बार बोल दीजिए, जगन्नाथ भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, और श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, आप देख लीजिए, संध्या हो चुकी है और परिक्रमा करते हुए आपको हर कोई दिख जाएगा। युवा से लेकर बड़े बुजुर्ग, साधु संत सब लोग परिक्रमा कर रहे हैं। थोड़ी देर में हम अपने परिक्रमा के अगले पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं। अब हम पहुंच चुके हैं देवराहा बाबा कुंभ द्वार। दोस्तों, देवराहा बाबा, आप जब इस मार्ग से आगे जाते हैं, जो ये मार्ग था, तो आपको दिखेगा सामने देवराहा बाबा, यमुना के पार देवराहा बाबा का आश्रम बना हुआ है। और इसके जस्ट सामने आप देखेंगे तो ये है तटिया स्थान। दोस्तों, ये तटिया स्थान वृंदावन का वह स्थान है जहाँ आज भी प्राचीन सभ्यता को फॉलो किया जाता है। दोस्तों, यहाँ आज भी दीपक जलाए जाते हैं, यहाँ आज भी लाइट नहीं है। तो ऐसे सुंदर स्थान के दर्शन आप जरूर करें। ऐसे बताते हैं कि संध्या शाम के समय कहना खेलते हुए तटीय स्थान में ही मिलते हैं। तो जब भी आप श्री धाम वृंदावन आए तो तटीय स्थान के अंदर दर्शन करें। यहाँ आपको रेत भी मिलेगा, रेत में लेटते हुए आपको बहुत सारे श्रद्धालु और बहुत सारे भक्त भी मिल जाएंगे। तो आप जब भी श्री धाम वृंदावन आए तो देव ऋषि देवराहा बाबा जी के भी दर्शन करके आएँ, जो कि यमुना के पार इनका स्थान है, और साथ में आप तटीय स्थान के भी दर्शन करें। ये भी बहुत ही मुख्य केंद्र है श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में। तो ये सुंदर सा नज़ारा है परिक्रमा मार्ग का, परिक्रमा का। अब हम परिक्रमा के अपने अगले पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, ये सुंदर सा नज़ारा देख लीजिए। पहले यहाँ पर लोग बंदरों को सेवाएं देते हैं, और बंदरों को सेवाएं देते हैं, यहाँ पर गौ को चारा खिलाते हैं। और देख लीजिए, अब थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं। अब हम पहुंच चुके हैं दोस्तों एक ऐसे स्थान पे जिसका नाम है पानी घाट। और देख लीजिए, यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर है कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था बहुत सुंदर रहती है। ये देख लीजिए, यहाँ पर प्याऊ लगे हुए हैं यहाँ पर, और ये जो निरंतर सेवा है 24 घंटे कंटिन्यू चलती रहती है श्री धाम वृंदावन में। एक ये स्थान हमें श्री धाम वृंदावन में एक ऐसा दिखा जहाँ पर निरंतर 24 घंटे आपको पानी की व्यवस्था बनी रहती है। यहाँ पर कभी भी पानी ख़त्म नहीं होता। ऐसी राधा रानी की कृपा इन प्रभु जी के ऊपर, इन व्यक्तियों के ऊपर है कि ये 24 घंटे पानी की व्यवस्था रखते हैं, और बहुत ही सुंदर पानी होता है पानी घाट पर। तो अब हम अपने परिक्रमा के मार्ग में अगले पड़ाव पर चलते हैं। और देख लीजिए, आप भी हमारे साथ में ये श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, और परिक्रमा से होने वाला लाभ ले रहे हैं। परिक्रमा से होने वाले लाभ के साथ साथ आप भी विशेष स्थानों के बारे में जान पा रहे हैं कि आखिर श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करते वक्त कौन कौन से मुख्य स्थान पड़ते हैं, और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल में मैं आपको बता भी रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए बहुत ही शॉर्ट्स में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक एक चीज़ आपको कवर कर रहे हैं। इस परिक्रमा में हमने कोई भी चीज़ यहाँ पर काटी नहीं है, क्योंकि एक एक परिक्रमा में क्या क्या चीज़ पड़ती है वो आपको दिखा रहे हैं। पूरी परिक्रमा आपको करवा रहे हैं ताकि आपको भी इस वीडियो को देख के
वही लाभ मिल सके जो लाभ आप परिक्रमा करते हैं तो आपको मिलता है। तो बोल दीजिए इसी के साथ राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो अब हम धीरे धीरे अपने परिक्रमा के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। आप भी नाम जप करते हुए, मानसिक नाम जप करते हुए अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहें। श्रीधाम वृंदावन की महिमा तो बहुत ही अपरंपार है। यहाँ आने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। दोस्तों, प्रेमानंद बाबा श्रीधाम वृंदावन के एक ऐसे संत हैं जिनके दीवाने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में हैं। साथ वृंदावन के एक ऐसे संत जिनको सभी पूछते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, चारों धर्म के लोग हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज को बहुत ही पूछते हैं। तो ऐसे दिव्य संत, ऐसे दिव्य पुरुष हमारे श्रीधाम वृंदावन के हैं। और वृंदावन के अंदर ऐसे बहुत सारे संत हुए जिन्होंने विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई। तो दोस्तों, श्रीधाम वृंदावन की महिमा अपरंपार है। और आप देखेंगे कि श्रीधाम वृंदावन जहाँ रात में बंद रहा करता था, वहीं अब श्रीधाम वृंदावन रात्रि में खुला रहता है, क्योंकि हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद बाबा रात्रि में 2 बजे अपने रेजिडेंस श्री कृष्णाश्रम से पैदल चलकर श्री हितराधा केलीकुंज आश्रम तक जाते हैं। और ये परिक्रमा मार्ग में पड़ता है महाराज जी का आश्रम। तो दोस्तों, ये श्रीधाम वृंदावन की महिमा है कि यहाँ पर रात्रि में भी 1-1 लाख लोग महाराज जी के दर्शन के लिए खड़े होते हैं। तो ऐसी दिव्य वाणी महाराज जी की है। तो अब आप देख लीजिए सुंदर सा नज़ारा श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग का। दोस्तों, बीच बीच में मैं आपको प्रेमानंद महाराज जी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि महाराज जी किडनी के पेशेंट्स हैं, महाराज जी की किडनी ख़राब है, उसके बावजूद भी महाराज जी 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा डेली करते हैं, वो भी रात्रि में। जब हम थोड़े से बीमार हो जाते हैं तो हम उठ नहीं पाते, लेकिन महाराज जी डायलिसिस के बाद भी अगले दिन परिक्रमा मार्ग से लोगों को दर्शन देते हुए अपने आश्रम श्री राधा केलीकुंज तक जाते हैं। तो ऐसे दिव्य पुरुष को, ऐसे दिव्य आत्माओं को, ऐसे दिव्य संतों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और श्री राधा रानी की कृपा उन पर सदा सदा बनी रहे और वो इसी तरीके से भक्तों को दर्शन देते रहें। और दोस्तों, अब हम परिक्रमा के अपने अगले ही पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम पहुंच जाएंगे एक ऐसे स्थान पर, एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाएंगे जहां पर भगवान विष्णु आराम से शेष नाग पर लेटे हुए हैं। तो चलिए, थोड़ी ही देर में हम उस मंदिर के दर्शन करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दें और हमारा उत्साहवर्धन कर दें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दें। हम आपको पूरी परिक्रमा श्रीधाम वृंदावन की कराने का देख लीजिए। अब हम आपको लेके आ गए हैं उस मंदिर में जहाँ पर भगवान विष्णु देख लीजिए शेषनाग पे लेटे हुए हैं। तो आपने इस मंदिर के दर्शन भी करें। श्रीधाम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में ही ये मंदिर पड़ता है। बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। तो जब भी आप आए तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करके जाएँ। अब हम परिक्रमा के अगले पड़ाव पर हैं और यहाँ हम पहुँच जाते हैं श्री, देख लीजिए यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। देख लीजिए, बहुत ही सुंदर माँ चामुंडा देवी मंदिर। दोस्तों, ऐसा बताते हैं माँ चामुंडा का नाम, माँ चामुंडा ने चुंड और मुंड 2 राक्षसों का वध किया था, इसलिए माँ का नाम चामुंडा देवी पड़ा। तो ये भी बहुत ही शक्तिशाली शक्तिपीठ है। और यहाँ पर भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और यहाँ पर मंदिर के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना माँ के आगे रखते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण भी होती है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर शक्तिशाली पीठ है ये। अब हम माँ केला देवी के दर्शन करेंगे जो परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। तो आप श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में माँ केला देवी के भी दर्शन करें और उससे पीछे पड़ने वाले, ठीक है, आप उसके भी दर्शन करें जो मंदिर पीछे पीछे पड़े हैं। और बीच बीच में आपको समय लगता है, अगर आपके पास समय है तो बीच बीच में पड़ने वाले मुख्य आश्रमों के भी आप दर्शन करके जाते रहें। अब थोड़ी ही देर में हम अपने परिक्रमा के अगले पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं। अगर आप पड़ाव जो परिक्रमा का है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो में और लास्ट तक बने रहें। थोड़ी ही देर में हम पहुँचने वाले हैं। देख लीजिए, वृंदावन के ये मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी का, राम परिवार का मंदिर है। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, राम जी के भी दर्शन करें, हनुमान जी के भी दर्शन करें। अब हम थोड़ी ही देर में अपने परिक्रमा के अगले पड़ाव पर पहुँचने वाले हैं। और अगला जो पड़ाव है वो है श्री नीम करोली वाले बाबा। दोस्तों, श्रीधाम वृंदावन के अंदर नीम करोली आश्रम पड़ता है, अटल्ला चौकी से थोड़ा ही आगे है। और यहाँ पर नीम करोली वाले बाबा का समाधि स्थल है। जब श्रीधाम वृंदावन के अंदर बाबा आया करते थे तो इस आश्रम के अंदर एक स्थान है, वहाँ पर बैठ के भक्तों को दर्शन दिया करते थे।
तो आज वहाँ वक्त बैठकर वही अनुभव ले पाते हैं जैसे वो स्वयं नीम करोली बाबा के साथ में वहाँ बैठे हुए हैं और नीम करोली वाले बाबा का आशीर्वाद उनके ऊपर बरस रहा है। दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं श्री नीम करोली बाबा जी के आश्रम में। आप भी नीम करोली बाबा के दर्शन कर लीजिए, नीम करोली बाबा के मंदिर के दर्शन कर लीजिए और नीम करोली बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। इस आश्रम के अंदर, नीम करोली बाबा आश्रम के अंदर महाराज जी ने समाधि ली थी, तो इनका ये समाधि स्थल भी है। अंदर से बहुत ही सुंदर मंदिर है। राम परिवार माता का भी अंदर मंदिर है, हनुमान जी का भी अंदर मंदिर है और तो बहुत ही सुंदर मंदिर है अंदर से नीम करोली बाबा का आश्रम। और यहाँ पर इस तरीके से हमने अपने नीम करोली आश्रम के दर्शन करे। अब हम अपने परिक्रमा के अगले पड़ाव पर पहुँचने वाले हैं और अगला पड़ाव श्रीधाम वृंदावन का है अटल्ला चुंगी। यहाँ पर अटल गिरिराज जी महाराज के भी आपने दर्शन करें। यहाँ पर वो अटल गिरिराज जी महाराज को भी स्थापित किया गया है। अब यहाँ पर ये बहुत लोग यहाँ से भी अपनी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये मुख्य केंद्र है परिक्रमा मार्ग का। यहाँ से बिहारी जी के लिए भी रिक्शे मिलते हैं और श्री अनिरुद्राचार्य जी महाराज के आश्रम में जो लोग जाना चाहते हैं उसके लिए भी यहाँ से ऑटो मिल जाते हैं। आप पैदल भी जा सकते हैं। थोड़ी ही दूर पर अनिरुद्राचार्य जी महाराज की गौशाला है, गौरी गोपाल गौशाला, और उसके आगे ही गौरी गोपाल वृद्धाश्रम बनाया हुआ है श्री अनिरुद्राचार्य जी महाराज ने, जहाँ पर वृद्ध माताएं रहती हैं। साथ ही साथ वहाँ पर 24 घंटे निरंतर भोजन चलता रहता है, भोजन की सेवाएं चलती रहती है। तो थोड़ी ही देर में हम परिक्रमा के अपने अगले पड़ाव पर पहुँचने वाले हैं और हम पहुँचने वाले हैं श्री गौरी गोपाल गौशाला में। तो चलिए अभी आपको हम दर्शन करवाते हैं गौरी गोपाल गौशाला के। दोस्तों, श्रीधाम वृंदावन के अनिरुद्धाचार्य जी की जो रसोई है वो विश्व की चौथी 5वें नंबर की सबसे बड़ी रसोई है। तो ऐसे रसोई जहाँ पर हजारों लाखों लोगों का पेट डेली भरता है, यहाँ पर लोग भोजन ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। और वो ऐसे लोग जो श्रीधाम वृंदावन में जिनके जो फाइनेंशियली थोड़े वीक हैं वो यहाँ पर भोजन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। अब ये अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की गौशाला है। यहाँ पर हजारों गोवंश है जिनका उपचार किया जाता है, उनको गौ सेवा दी जाती है। यहाँ पर उनको चारे की व्यवस्था रहती है, बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था, और यहाँ पर गोवंश का ध्यान रखा जाता है। अब हम तो अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। परिक्रमा के मार्ग में आगे बढ़ते हुए परिक्रमा के अपने अगले पड़ाव पर पहुँचते हैं और वहाँ देखते हैं कि आखिर वहाँ क्या है, क्या स्पेशल है। दोस्तों, ये वो मार्ग है, यहाँ पर सुंदर सुंदर आश्रम पड़ते हैं। इंद्रदेव जी महाराज का सुंदर आश्रम पड़ता है इस मार्ग पे। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का भी आश्रम इसी मार्ग पे पड़ता है, उसके भी हम आपको दर्शन करवाएंगे। तो ये बहुत ही सुंदर रूट है, ये बहुत ही सुंदर जगह है। ये अटल्ला चुंगी से लेकर और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के आश्रम तक आपको बड़े बड़े संतों के आश्रम मिल जाते हैं। यहाँ पर गुरु कृपा वालों का आश्रम यहाँ पर मिल जाता है, इस्कॉन वालों का आश्रम आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये विशेष हो जाता है दोस्तों ये स्थान। अब थोड़ी ही देर में हम पहुँचने वाले हैं श्री गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, एक ऐसा स्थान जहाँ पर वृद्ध माताओं की सेवा की जाती है। ऐसी माताएं देख लीजिए। उससे पहले आप इंद्रदेव जी महाराज के दर्शन कर लीजिए, ये उनका आश्रम है इंद्रदेव जी महाराज का। अब हम आपको गौरी गोपाल आश्रम में ले चलते हैं, गौरी गोपाल आश्रम दिखाते हैं जो कि श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का है, जो लाखों लोगों का पेट भरते हैं, लाखों लोगों को प्रसादी ग्रहण करवाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के आश्रम में आप निःशुल्क रुक भी सकते हैं। यहाँ पर रूम की भी व्यवस्था है, आप कुछ अमाउंट देके यहाँ पर अपना रूम भी बुक कर सकते हैं। बिल्कुल 5 स्टार होटल की तर्ज पर ये आश्रम बनाया गया है। देख लीजिए, सुंदर सी लाइटिंग और बहुत ही सुंदर सा नज़ारा। और यहाँ पर प्रसाद की बहुत सुंदर व्यवस्था रहती है। आप यहाँ पर आराम से बैठकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के गौरी गोपाल वृद्धाश्रम। सामने से दर्शन कर लीजिए, देख लीजिए, बहुत ही सुंदर लाइटिंग, बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह ये लगता है। तो आप यहाँ बैठ के
महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं, महाराज जी के सत्संग सुन सकते हैं, प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं, और अगर आप रूम लेना चाहें तो ये आपको रूम की भी सर्विस मुहैया करा देते हैं। तो इसी के साथ आप बोल दीजिए राधे राधे। तो ये था परिक्रमा का अगला पड़ाव। हम अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं और आपको वहाँ के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। दोस्तों, जब आप परिक्रमा में आगे चलते हैं तो आगे आपको मिल जाता है रमण रेती पुलिस स्टेशन। रमण रेती पुलिस स्टेशन से थोड़ी ही आगे आप जाते हैं तो वो आगे आपको मिल जाता है इस्कॉन मंदिर। लेकिन हम परिक्रमा में जैसे ही आगे जाते हैं तो आगे मिल जाता है हमें राधा टीला। तो आपको उसके भी दर्शन करवाएंगे। लेकिन उससे पहले आप एक बार, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लें ताकि वृंदावन से रिलेटेड अपडेट्स आपको डेली मिलती रहें। और हम डेली आपको वृंदावन के बारे में, वृंदावन के रहस्यों के बारे में बताते रहते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अब देख लीजिए, ये वृंदावन का वही परिक्रमा मार्ग है जहाँ से आपने अपनी यात्रा को थोड़ी ही आगे से स्टार्ट किया था, और अब हम उसी पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं जहां से हमने यात्रा स्टार्ट की थी, और वहीं पर ही हमारी यात्रा ख़त्म होगी। रात्रि हो चुकी है, हमने शाम के समय अपनी यात्रा शुरू की थी, अब रात्रि हो चली है। एक एक जगह हमने आपको बताने की कोशिश की श्रीधाम वृंदावन की। अब श्रीधाम वृंदावन की रात्रि में देख लीजिए, ये यहाँ पर जाम लग जाता है थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, हम आपको अगर बीच में कोई विशेष स्थान पड़ता है तो उसके भी दर्शन कराते हैं। देख लीजिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि यही वो स्थान है, यही वो चौक है, रमण रेती पुलिस स्टेशन। और इसके जब आप, ये तो सामने परिक्रमा मार्ग है, लेकिन आप जब आप यहीं से लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो आपको प्रेम मंदिर मिल जाता है। अगर आप राइट साइड में जाते हैं तो आपको इस्कॉन मंदिर मिल जाता है। अब दोस्तों, हम आगे चलते हैं, और आगे चल के थोड़ी ही आगे हमें मिलेगा राधा टीला, एक स्थान जहाँ से हमने अपनी परिक्रमा की शुरुआत की थी, और वहीं पर ही हम अपनी परिक्रमा का समापन करेंगे। तो देख लीजिए, अभी हम अपने परिक्रमा के मार्ग में आगे चल रहे हैं, सुंदर सुंदर आश्रम देखते हुए, सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए, लोगों का आगमन। और राधा टीला से थोड़ी ही दूर पे परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद महाराज जी का श्री हित राधा केली कुंज आश्रम है। और देख लीजिए, ये वही मार्ग है जहाँ से हमने परिक्रमा अपनी स्टार्ट की थी, और इसी मार्ग देख लीजिए, अब यहीं से ही हमने अपने परिक्रमा की स्टार्ट की थी और यहीं पर ही अपनी परिक्रमा को ख़त्म करते हैं। आप बोल दीजिए राधे राधे।